ये देखो तान्या, ये है मेरा घर। इस झोपड़ी में रहता हूँ मैं। तुम मुझसे प्यार करती हो तो जान लो कि अब से तुम्हें मेरे साथ किसी झोपड़ी में रहना पड़ेगा, अगर तुम मुझसे प्यार करोगी तो। हाय 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 हाय, तू इस घर में रहता है? आई मीन इस झोपड़ी में रहता है? कैसा लड़का पसंद कर लिया? अबे तो फटीचर है, 2-4 कपड़े मांग कर ये कॉलेज में टशनबाजियां करता फिरता था। असलियत देख ली, ये असलियत। ये पसंद है तेरी? एक मिनट उज्जवल, तुम ऐसे किसी से बदतमीजी नहीं कर सकते। और तुम्हें क्या हक है कि तुम किसी को ऐसे नीचा दिखाओ? अरे तो क्या हो गया अगर वो यहाँ रहता है तो? और वो ना मेरा बॉयफ्रेंड है, थोड़ा तमीज से बात करो। और मैं बात कर रही हूँ ना, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और विभोर तुम देखो, अगर तुम ये कोई मजाक कर रहे हो तो मुझे पहले ही बता दो, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। और हमें लेट हो रहा है, आओ चलते, ये मजाक का खेल बाद में खेलना। ये मजाक नहीं है तान्या, ये मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है जो मुझे तुम्हें बतानी थी। हम इतने टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। आज मैंने तुम्हें फाइनली प्रपोज कर दिया तो तुमने मुझे हाँ कर दी। तो फिर मैंने सोचा कि अगर तुम इतना बड़ा डिसीजन ले रही हो, मुझे अपनी ज़िंदगी में ला रही हो, मुझसे प्यार कर रही हो, तो तुम्हें हक है ये जानने का कि तुम्हारा प्यार तुम्हें कहाँ लेकर जाएगा। और देख लो, तुम्हारा प्यार तुम्हें गरीबी और इस लाचारी तक लेकर आएगा। तो अब बताओ, करोगी तुम मुझसे प्यार? मैंने पहले ही बोला था ये बंदा मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुझे ही चाहिए था ना भोला भाला शरीफ। ले, शरीफ तो गरीब निकल गया। अब क्या करेगी? क्या जवाब देगी अपने घर पे? कैसे इंट्रोडक्शन करवाएगी अपने पापा के साथ? ये पसंद है तेरी? तेरे पापा ना इसके 4 जूते मारेंगे। मुझसे पूछ, मैं बताता हूँ अंकल का हिसाब क्या है। अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में ये पता चल गया ना कि तेरा बॉयफ्रेंड ये है, मैं कह रहा हूँ तेरे साथ साथ मेरी भी बेइज्जती होगी। क्यों? कि तेरे साथ साथ मेरी भी बेइज्जती होगी क्योंकि तू मेरी दोस्त है। क्या सोचेंगे लोग कि जेब कतरे को पटा कर ले आई है? अपने अगर घर पे लेकर गई ना, इसे मैं पक्का बता रहा हूँ कसम खा के, तेरे घर में जाके चोरी करेगा। मुझसे लिखवा ले, आज की डेट में ना लिखवा ले मुझसे, करेगा चोरी। शक्ल से जेब कतरा लगता है। भाई, चोर नहीं हूँ, गरीब हूँ, और इस बात को मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ। हर गरीब चोर नहीं होता है। हालातों का मारा हूँ, इसलिए शायद तुम्हारे सामने ऐसे खड़ा हूँ। तुम मेरी जितनी मर्जी बेइज्जती कर लो, लेकिन बस चोर मत बोलो। माँ बाप ने इतने संस्कार दिए हैं जाने से पहले कि दुनिया में ईमानदारी से रहना आता है। 2 वक्त की रोटी मेहनत से कमानी आती है। तो प्लीज़ चोर मत बोलना। एक मिनट विभोर, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारी लाइफस्टाइल ऐसी है और तुम इतने गरीब हो, तो हमारे इतने महंगे कॉलेज में तुमने एडमिशन कैसे लिया? आई मीन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? स्कॉलरशिप तान्या, स्कॉलरशिप की वजह से तुम्हारे कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। मेरे स्कूल में अच्छे मार्क्स आए थे और तुम्हारे कॉलेज में कुछ ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप का कोटा था, तो मैंने वो क्राइटेरिया पूरा कर लिया था, जिसकी वजह से तुम्हारे कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गया। वरना कोई मतलब नहीं था मेरे जैसे गरीब का तुम जैसे अमीरों के कॉलेज में आने का। मेरी तो हैसियत ही नहीं है कि मैं लाखों करोड़ों की फ़ीस तुम्हारे कॉलेजों में भर सकूं। शायद मेरी किस्मत में थोड़ी बहुत पढ़ाई करना लिखा था, माँ बाप से थोड़ा दिमाग मिला था, तो इस वजह से तुम्हारे कॉलेज में आ गया। तो इसलिए तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता हूँ तान्या, लेकिन हूँ मैं गरीब ही। और मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, कोई मजाक नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है, कोई झूठ नहीं है। यही मेरी सच्चाई है। लेकिन विभोर, तुमने मुझे ये सब पहले बताया क्यों नहीं? और इतने टाइम बाद आज क्यों बता रहे हो ये सब? कैसे बताता? अगर पहले ये सब चीजें बता देता ना, तो अमीर बाप की बेटी पटाता कैसे? तो ढोंग था इसका, चालबाजी, षड्यंत्र बनाया था इसने। तू क्यों हो गई है इतना प्यार में पागल? क्या आसपास की चीजें तुझे दिख नहीं रही? क्या फ्यूचर खराब करना चाहती है अपना? तेरे घर में 4-5 नौकर है, तुझे बैठी चाहिए होती है हमेशा। तेरा नौकर तेरे पास आकर सुबह सुबह बेड पे चाय रख कर देता है। तेरे पास ड्राइवर है, अपनी खुद की 2-3 गाड़ियां हैं। क्या करेगी इसका? कैसे तेरे शौक पालेगा? सोचा? अगर तेरे को नौकर ही चाहिए ना तो इसको ले जा, मैं मना नहीं करूंगा। तेरे दोस्त होने के नाते मैं कहूँ नौकर ये बढ़िया है, लेकिन बॉयफ्रेंड ये बढ़िया नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मान जा मेरी बात। तुम्हारा दोस्त बिल्कुल सही कह रहा है तान्या, मेरी कोई औकात नहीं है तुम्हारे आगे। और देखो, ये प्यार में पड़कर तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? मैं तो तुम्हें ये सच्चाई इसलिए दिखाने लाया था कि तुम्हारे ऊपर से प्यार का भूत उतर जाए और तुम समझो कि प्यार से ज़िंदगी नहीं कटती है। वो सही तो बोल रहा है। तुम्हें मेरे चक्कर में सबको छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारा फ्रेंड सर्कल तुमसे नाराज़ हो जाएगा, तुम कॉलेज में लोगों के साथ घूम फिर नहीं पाओगी, किसी से बात नहीं कर पाओगी, तुम्हारे घर वाले तुमसे नाराज़ हो जाएंगे। और तान्या, मेरा क्या है? अगर तुम मुझे छोड़ के चली भी जाओगी ना तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि गरीब को तो सब कुछ खोने की आदत होती है। अपने माँ बाप खो दिए, अपने दोस्त खो दिए, अपना बचपन खो दिया। बस थोड़ी बहुत पढ़ाई मिली थी, वो भी पता नहीं कब चली जाए मेरे हाथों से। और इस बीच में अगर मेरा प्यार भी मुझसे बिछड़ जाता है तो मुझे किसी बात का गम नहीं है, क्योंकि गरीब को तो ये सैक्रिफाइस कदम कदम पे करने पड़ते हैं। गरीबों की किस्मत में पाना नहीं,
सिर्फ खोना होता है तान्या, और उस चीज़ के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। मुझे बिल्कुल भी धक्का नहीं लगेगा कि तुम मुझे छोड़ के चली गई। मुझे खुशी इस बात की होगी कि तुम मेरे चंगुल से निकलकर किसी अच्छे लड़के के पास जाओगी जो तुम्हारे स्टैंडर्ड का होगा, तुम्हारे स्टेटस का होगा। तो तान्या, मानो अपने दोस्त की बात और चली जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ के मेरे हालात पे। विभोर, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे हालात देख के तुमसे प्यार करना बंद कर दूंगी? नहीं विभोर, और क्या हो गया? तुम गरीब हो तो क्या हुआ? अरे मैं प्यार करती हूँ, हम साथ रहेंगे ना। और अगर तुम्हारे हालात अभी खराब है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आगे भी ऐसा ही रहेगा। अरे हम मिलके कमाएंगे ना, तुम भी मेहनत कर रहे हो, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, साथ में मेहनत करेंगे, किसी अच्छे पोस्ट पर काम करेंगे और हमारे दिन अच्छे आ जाएंगे। और विभोर, मेरी गलती नहीं है कि मैं सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुई हूँ, और ना ही तुम्हारी गलती है कि तुम ऐसे गरीब हालात में पैदा हुए हो। और जब गलती हम दोनों की ही नहीं है तो हम अपने प्यार को सजा क्यों दे? हम एटलीस्ट साथ तो रह सकते हैं ना हमारे प्यार के लिए। देखो, तुम मुझे सूखी रोटी खिलाकर भी रखोगे ना तो मैं खुशी खुशी रह लूंगी। लेकिन देखो, ये सब मत करो कि तुम अपने इस लाइफस्टाइल की वजह से मुझे खुद से दूर कर दो। आज इतने टाइम बाद तो हम साथ आए हैं, और आज साथ आते तुम अलग होने की बातें कर रहे हो। मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे जैसे रखोगे ना मैं वैसे तुम्हारे साथ रह लूंगी, पर मैं तुमसे अलग नहीं होंगी। और गरीबी का मतलब ये नहीं होता ना कि वो इंसान बुरा है, तुम इंसान तो अच्छे हो ना। तान्या, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ऐसे नहीं होता है। अमीरों के स्टेटस और गरीबों के स्टेटस में एक फ़र्क रहता है, वो ज़िंदगी भर रहता है। तुम्हें क्या लगता है मैं 4 पैसे कमाकर तुम्हारे पापा के सामने आ जाऊंगा और उनको बोलूंगा कि मैं अभी अमीर बन गया तो वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं तान्या, गरीबी एक ऐसा दाग होता है ना जो कभी मिट नहीं सकता है। तुम अमीर लोगों की नज़रों में, मैं गरीब बन चुका हूँ। अब इसके बाद मैं 40-50 हज़ार की नौकरी करने लगूँ, 1 लाख कमाने लगूँ, 2 लाख कमाने लगूँ, इससे तुम्हारे पापा को कोई असर नहीं पड़ने वाला। वो तब भी मुझे गरीब ही समझेंगे, तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं समझेंगे। तुम्हारे स्टैंडर्ड के लोग होते हैं तान्या, तुम्हारे जैसे खानदानी लोग जो पहले से ही बहुत रिच होते हैं। हम जैसे लोग तो पड़े रहते हैं इधर उधर, कभी यहाँ पढ़ के कोई नौकरी कर लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन जाऊँगा मैं? तुम्हारे पापा जैसा खानदानी अमीर तो नहीं बन पाऊंगा ना। तो तान्या, वो फ़र्क हमेशा रहेगा, इस फ़र्क को तुम्हें समझना पड़ेगा। एट द एंड हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ समझो अपने दोस्त की बात, अपने पापा की इज्जत का ख्याल करो और मुझे अपने मन से निकाल दो, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। ऐसा ना हो कि तुम यहाँ पर आ जाओ मेरे साथ और फिर तुम्हारे पापा तुम्हारे खिलाफ हो जाए, या हो सकता है कि तुम्हें सब कुछ खोना पड़ जाए, अपने दोस्त, रिश्तेदार, अपने पापा मम्मी। तान्या, प्यार के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करोगी? ऐसा प्यार किसी काम का नहीं है तान्या जो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे आगे, चली जाओ यहाँ से। नहीं विभोर, बहुत हो गया बस। और तुम्हारा भी, तुम लोग इतनी देर से बस बोले जा रहे हो। अब मैं बोलूंगी और तुम दोनों सुनोगे। और तुम्हें अगर लगता है विभोर कि मैं तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने टाइम के बाद मैंने तुम्हें पाया है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। और तुम ये क्या बोल रहे हो, सोसाइटी मैटर करती है, अमीर या गरीब की सोच मैटर करती है, स्टेटस मैटर करता है। मैं मानती हूँ कि ये सारी चीजें मैटर करती हैं, पर हमारे लिए नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पापा शुरुआत से ही या हमेशा से ही ऐसे ही थे और इतने ही अमीर थे। जब पापा स्ट्रगल कर रहे थे ना, तो मम्मा ने बहुत साथ दिया था उनका। और मैं जानती हूँ, जब फर्श से उठा हुआ इंसान आसमान छूता है ना, तो उसको कदर होती है लोगों की। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने पापा को मना नहीं पाऊंगी सिर्फ अपने प्यार के लिए? मैं जानती हूँ कि मेरे पापा खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे, और नहीं भी करेंगे ना तो मैं पूरी कोशिश करूंगी हमारे प्यार को जिताने की। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे हालात ऐसे हैं। मैं जा रही हूँ अपने पापा के पास हमारे लिए बात करने। अगर वो माने तो ठीक है, अगर नहीं मानेंगे तब भी मनाती रहूंगी, और तब तक मनाती रहूंगी जब तक वो हमारी शादी के लिए हाँ नहीं कर देंगे। और हाँ, कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी, कि सच्चा प्यार ना सही फैसले लेने की भी हिम्मत देता है। जा रही हूँ मैं अपने पापा से बात करने। मैं भी देखती हूँ कि पापा कैसे नहीं मानते हैं।